नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम सभी जो है पढ़ने वाले हैं बीमाओं के बारे में, यानी कि बीमा क्या होती है, बीमा कैसे निकाला जाता है, यानी कि हम लोग भौतिक राशियों में जो है बीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल मात्रक जो है, आधारी मात्रक जो है 7 होते हैं, जिनमें से लंबाई होता है, लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, उसके बाद समय का ताप धारा, विद्युत धारा, ठीक है, इन सब का मात्रक क्या होता है, इन सब में ये आधारी मात्रक हैं। इन मात्रक के हिसाब से जो है हम जो है व्युत्पन्न मात्रक को निकालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक के हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि मूल मात्रक जो है कैसे व्युत्पन्न मात्रक जो है कि बीमा कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको बीमा निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला, है ना, कि सारे फार्मूले पता होने चाहिए आपको। फार्मूला अगर पता है तो आपको आसानी से जो है बीमा निकालना आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल का। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का होता है ना, देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को जो है मापा जाता है मीटर से, यानी कि मीटर स्क्वायर से। क्षेत्रफल का जो सूत्र क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि क्या होता है, जब किसी भी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर यहाँ से लिखें यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से। और चौड़ाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से। यानी कि मीटर और मीटर मिल करके क्या हो जाएगा? आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि द्रव्यमान को हम, लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से। लंबाई यानी कि लंबाई की जो है बीमा निकालने के लिए उसका क्या होता है? एल होता है। यानी क्या लेते हैं? एल, यानी कि लेंथ। लेंथ यानी क्या हो जाता है? आपका एल हो जाता है। इसके बाद हम लेंगे दूसरा। दूसरा आपका हो जाएगा आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। किसी भी घन का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तीनों को हम लेकर के मापेंगे। और क्या हो जाएगा? आयतन नापने के क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई, ये तीनों चीज होता है। और आपको पता है कि लंबाई को हम मापते हैं मीटर से, और चौड़ाई को हम मापते हैं मीटर से, ऊंचाई को भी किससे मापेंगे? मीटर से। तो मिल करके क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और लंबाई का, यानी कि लंबाई का इंग्लिश क्या होता है? लेंथ। लेंथ यानी कि इसका हो जाएगा एल। एल के क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। और आपको ऐसे कैप्चे में लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? एल क्यूब। और देखो इसका एल का एल स्क्वायर होगा ना, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब। यानी कि आयतन का जो है हमारा बीमा एल क्यूब, और क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा? हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चाल का, वेग का, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग पढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा हमारा होता है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला होता है। और आपको पता है कि दूरी को हम मापते हैं मीटर से, और समय को मापते हैं सेकेंड से। तो इसका इन्वर्स जब हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मीटर और सेकेंड का -1 करेंगे। और आपको पता है बीमा लिखने के लिए कि मीटर यानी कि लंबाई, मीटर यानी कि लंबाई को जो है हम लिख सकते हैं एल, और एस का क्या लिखेंगे? टी, और -1 हो जाएगा। आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि एम द्रव्यमान, इस लिखेंगे 0, और एल हो जाएगा, और हो जाएगा टी पे -1, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई हो गया आपका चाल का। उसके बाद हम निकालेंगे वेग का। क्या लेंगे? वेग का। इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वेग का। तो वेग बराबर क्या होता है? पहले फार्मूला को हम लोग समझेंगे। तो वेग बराबर होता है, वेग बराबर, चौथा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय,
ठीक है। और आपको पता है कि विस्थापन को भी हम किससे मापते हैं, लंबाई से मापते हैं, मतलब हाँ मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। तो विस्थापन का यानी कि हो जाएगा एम और समय का हो जाएगा एस। तो इन्वर्स जब हम करेंगे तो मीटर एस पे माइनस हो जाएगा 1। और आपको पता है कि मीटर यानी कि एल लेंथ हो जाएगा, एस सेकेंड यानी कि टी टाइम हो जाएगा, और ये -1। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक कैप्शन जरूर लिखना है, यानी कि एम पे पावर हो जाएगा 0 और टी सॉरी एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल, और टी पे -1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेग का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्वरण का। तो त्वरण बराबर हो गया पांचवा, पांचवा क्या हो जाएगा त्वरण। ठीक है, तो त्वरण बराबर होगा यानी कि वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब त्वरण वेग पता है, तो वेग बराबर क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड। वेग का क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका क्या है, सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड यानी कि नीचे आ जाएगा, तो यानी कि आप लिखेंगे मीटर और इंटू यहाँ हो जाएगा सेकेंड, तो आपका हो जाएगा एम और सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, इनवर्स के एम और एस पे -2 कर सकते हैं। अब इसका जब हम बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा एम और एल और एस पे माइनस हो जाएगा 2, और एम पे क्या लिखेंगे 0, ये आपका मास होता है। ठीक है, मास हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं बीमा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। हम लोग क्या क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल का निकाले हैं, क्षेत्रफल का हो गया, क्षेत्रफल का, आयतन का, ठीक है, और बल चाल का, वेग का, और क्या हो जाएगा आपका त्वरण का। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बल का। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसको हम इरेज करेंगे। बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, सूत्र होता है। अगर सूत्र आपको याद है तो अभी मैं आराम से निकाल सकते हैं। तो छठवां हम लिखेंगे बल। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, यानी कि F इजिकल टू फार्मूला होता है ma। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता है। द्रव्यमान को हम मापते हैं किससे, केजी से। किससे मापेंगे, केजी से, इनटू त्वरण का मात्रक क्या है, अभी त्वरण आपका मात्रा निकल के क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, यानी कि केजी और मीटर और प्रति यानी सेकेंड -2। जब इनवर्स लिखते हैं, प्रति को इनवर्स लिखते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि केजी को यानी कि मास यम हो गया। ठीक है, कोपचे में लिखेंगे बीमा, और एम हो जाएगा आपका लेंथ, लंबाई, एल हो गया, और यानी कि एस यानी कि टी यानी कि समय हो जाएगा, माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका बल का बीमा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जितने भी राशियां हैं उसके बीमा निकालना हम लोग सीखें। उसके बाद आता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अब हम इसको इरेज करेंगे ऊपर, इसको इरेज करते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संवेग का। ठीक है, तो संवेग बराबर होता है छठवां था सातवां, सातवां। संवेग बराबर होता है, संवेग होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर ये फार्मूला होता है, तो द्रव्यमान यानी कि क्या हो जाएगा, केजी। द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान को किससे मापेंगे भाई, केजी से, और गुणे वेग आपको पता है कि वेग बराबर क्या था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल कर आया था, तो मीटर प्रति सेकेंड सॉरी मीटर प्रति सेकेंड की ओर हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और एस पे -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा केजी, केजी, मीटर और सेकेंड पे -1। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बीमा में, तो केजी को हम क्या लिखेंगे, एम। ठीक है, और कैप्चा लगाएंगे, बड़ा कोष्टक में आपको लिखना होता है, और एम यानी कि द्रव्यमान लंबाई लेंथ हो जाएगा एल, और हो जाएगा टी पे -1।
तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, किसका बीमा, संवेग का बीमा निकल के आ जाएगा, किसका बीमा, संवेग का। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेग के बारे में, क्या हो जाएगा, आवेग, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेग, 8वां नंबर हो जाएगा आपका आवेग, है ना। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखेंगे आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, तो बल एक रिलेट करता है, यानी कि जितने भी मात्रक हम अभी तक पढ़े हैं सब एक दूसरे के रिलेट होता है। तो बल क्या, देखो भाई, बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि बारी बारी से हम छोटे छोटे में तोड़ेंगे। तो सबसे अच्छा है कि बल का मात्रक आपको पता है क्या होता है, बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल के हम लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड स्क्वायर के -2 लिख लेंगे। उसके बाद इनटू आपका क्या आ जाएगा, समय, क्या हो जाएगा, समय। तो समय यानी कि यहाँ पे गुणे में हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और देखो यहाँ पे जब बटे में होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसमें से एक खत्म समाप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे केजी मीटर सेकेंड पे -1 हो जाएगा। अब जब इसका बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा आपका एम, ठीक है। केजी के लिए क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान मास एम हो गया, और ये मीटर यानी कि लेंथ एल हो जाएगा, समय यानी कि टी हो जाएगा, और ये -1 लिखेंगे। इस तरह से आप बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो आता है दाब। तो दाब का हम लोग लिखेंगे, इसको हम नीचे वाले को इरेज करते हैं, बल वाले को। तो दाब बराबर क्या होता है, इसके फार्मूला लिखेंगे। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि 9वां हमारा क्या है, 9 नंबर, यानी कि दाब, ठीक है। तो दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ये किसका सूत्र होता है, दाब का सूत्र होता है। और आपको पता है कि बल का हमारी मात्रा क्या मिला हुआ है, बल का केजी, केजी मीटर सेकेंड पे -2 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को आप जब पढ़े थे तो किसी भी क्षेत्रफल का निकालें कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि क्या निकल के आया था, मीटर का स्क्वायर निकल के आया था, मीटर का स्क्वायर निकल के आता है, स्क्वायर में है, यानी कि एक ये स्क्वायर से और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यानी कि जिसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा केजी मीटर, और इसमें हो जाएगा -1, और ये सेकेंड पे -2 हो जाएगा। अब बीमा कैसे लिखेंगे, तो जब बीमा लिखेंगे तो केजी के लिए क्या हो जाएगा, मास एम हो गया, फिर उसके बाद एम यानी कि एल पे -1 हो जाएगा, द्रव्यमान मतलब लंबाई को एल लेंथ हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, टी पे -2 लिखेंगे। इस तरह से आपको बीमा निकालनी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आ चुकी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।